बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक उठापटक चल रही है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन गहमागहमी के बीच आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बैठक बहुत सकारात्मक हुई। हमारी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में समकालीन राजनीति पर भी चल रहे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक बहुत सकारात्मक हुई। अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। वहीं बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार अभी भी सीएम हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं। इस पर मैं क्या कह सकता हूं? मैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इस पर हम क्या बोले? जबकि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, जेडीयू नेतृत्व बेचैन है, वे अनारगल प्रलाप कर रहे हैं। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बिहार के सीएम व्यस्त हैं। खड़गे जी और लालू जी के बीच में बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं, पर जरूर हुई, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूं कि खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। इसके साथ ही बिहार की राजनीतिक स्थिति पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हमारा नेतृत्व सामूहिक और सक्षम नेतृत्व है और राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और लोग उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। बराबर का कोर कमेटी की बैठक होती है। हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते रहता है। आज एमपी का, एमएलसी का, एमएलए का, प्रदेश के पदाधिकारियों की सबकी बैठक। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है और राज्य हित, राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो राष्ट्र हित में होगा ये एनडीए के साथ, और सीएम बनेंगे तो हम बता रहे हैं कि मेरा नेतृत्व जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, पहले यह साफ हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं या नहीं, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को
उनके समक्ष मजबूती से रखा है। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें और लालू से अलग होने के बाद नीतीश के पास दो ऑप्शन है। वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और दूसरा विकल्प ये है कि वह विधानसभा भंग करके चुनाव में जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है। वहीं इस उठापटक के बीच अब सीटों का गणित भी फंसता नजर आ रहा है।